ये दोनों कर्व ड्रा करने के पश्चात आप देखेंगे हमें दो कर्व और चाहिए थे। हमने परफेक्ट कंपटीशन में कौन से दो और से कर्व ड्रॉ किए थे जिससे इक्विलिब्रियम डिसाइडेड हुआ था? दो कर्व्स कौन से थे? यस, एक तो था एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एआरपी कर्व देखना, और दूसरा क्या था? एमआरपी कर्व। उसको देख लीजिएगा, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। तो एआरपी कर्व इनिशियल पॉजिटिव, देन आफ्टर रीचिंग एट द पीक लेवल, अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर वो डिक्लाइन करता है, जस्ट लाइक इट। देखिए प्रारंभ में गया नीचे से ऊपर, फिर अपने पीक लेवल पे पहुंचकर फिर वो नीचे आना शुरू हो गया। तो हमने बताया था कि एमआरपी कर्व हमेशा एआरपी के उच्चतम बिंदु को काटता हुआ, इंटरसेक्ट काटता हुआ नीचे चला जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कहां पे कट करता है? इसके पीक पॉइंट। किसके पॉइंट? एआरपी के पीक पॉइंट को कट करके और वो नीचे की ओर चला जाता है। तो नाउ इन दिस वे वी हैव डिसाइडेड द इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? व्हाट इज द डिटरमाइंड इक्विलिब्रियम? नाउ वी हैव डिटरमाइंड द इक्विलिब्रियम। संतुलन हमने निर्धारित किया, लेकिन कहां पर होगा? उसके लिए दो शर्तें होती हैं। नंबर 1, पहली शर्त क्या है? अभी आप इजीली खुद पा लेंगे, उसको फाइंड कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है? एमआरपी शुड बी इक्वल टू मार्जिनल वेजेस। एमआरपी मार्जिनल वेजेस के बराबर होनी चाहिए। नंबर 2, सेकेंड कंडीशन, एमआरपी कर्व्स आर इंटरसेक्ट्स marginal wages curve from above। इसका मतलब क्या है कि एमआरपी कर्व एमडब्ल्यू कर्व को ऊपर से काटेगा। तो ये दोनों कंडीशन कहां फुलफिल हो रही है? एमआरपी और एमडब्ल्यू वर्ग पे ध्यान दो, तो कहां इक्वल है? ये एमडब्ल्यू कर्व है, मार्जिनल वेजेज है, और ये एमआरपी है। तो जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इक्विलिब्रियम आपको मिल गया ई पॉइंट पर, क्योंकि यहां पर एमआरपी इज इक्वल टू एमडब्ल्यू, दोनों बराबर हो गए। और दूसरी कंडीशन भी फुलफिल्ड है यहां पर। क्यों? क्योंकि एमआरपी का ऊपर से आ रहा है और एमडब्ल्यू को काट रहा है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल्ड हो गए, इक्विलिब्रियम हो गया। अब इस इक्विलिब्रियम पे देखें जरा कि वास्तव में कितनी लेबर सप्लाई हो रही है या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ड्रॉ द वर्टिकल लाइन। तो नाउ हियर ओएल, श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है यहाँ पर, यह सप्लाई हो रही लेबर की। अब देखिए जरा कि यहाँ पर हमें टीआरपी कैलकुलेट करनी होगी, तो एआरपी कितनी है? तो नाउ वी हैव टू एक्सटेंड दिस वर्टिकल लाइन। देखिए कहाँ कट कर रही है एआरपी को? इस एच पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एआरपी हमारी एलएच है। टोटल एरिया शो करने के लिए इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, जैसे आप देख रहे हैं एंड पॉइंट पे टच करें। तो बता सकते हैं कि आरपी हमारी ओएन है या एलएच है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। और टोटल टीआरपी का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। टीआरपी का जो एरिया है कैसे कैलकुलेट, उसका फार्मूला क्या है? नोट कर लीजिए। टीआरपी इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ लेबर आर टोटल नंबर ऑफ द laborers multiplied by ARP। ARP से इनटू कर दीजिए, तो यूनिट्स ऑफ लेबर कितना है? दैट इज द ओएल। एंड ARP कितना है? हमने बताया था, या आप LH कहिए या ON कहिए, दोनों आपस में इक्वल हैं। ON से मल्टीप्लाई किया तो टोटल इंटायर एरिया ONHL, ये क्या हो जाएगा? ये टीआरपी हो जाएगा। सेकेंडली वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वेजेस आल्सो। कुल मजदूरी हमें निकालनी है, तो इसके लिए हम देखें कि वेज रेट कितनी है इक्विलिब्रियम पे। तो वेज रेट के लिए देखेंगे ये लाइन हमारी वर्टिकल लाइन एवरेज वेजेस कर्व को कहां काट रही है। तो आप देख रहे होंगे कि एवरेज कर्व को, एवरेज वेजेस को इस H1 पॉइंट पे कट कर रही है। तो कह सकते हैं कि मजदूरी की दर कितनी है? LH1। टोटल एरिया शो करने के लिए सिमिलरली वी हैव टू ड्रॉ अगेन, वी हैव टू ड्रॉ another vertical line on y axis। तो आप देख रहे होंगे यहाँ N1 पॉइंट पे टच कर रहा है।
तो आप कह सकते हैं जो मजदूरी दर है LH1 है अथवा ON1 है। तो फार्मूला टोटल वेजेस कैलकुलेट करने का क्या है भाई, नोट कर लीजिए। टोटल वेजेस इक्वल टू वेज रेट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। तो वेज रेट हमने बताया, चाहे आप ON1 कहिए या OLH1, लेटर वी आर गोइंग टू रिप्लेस ON1। अगर रिप्लेस करें मल्टीप्लाइड, श्रम की इकाइयां कितनी हैं सो सप्लाई हुई है, दैट इज ON। नाउ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू एंटायर एरिया ऑफ दिस, राइट, ON1H1L ये गया। तो हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली, पहली द फर्स्ट वन TRP, सेकेंडली दैट इज टोटल वेजेस। अब जरा बताइए, तुलना करिए, दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। TRP आपका ONHL है, टोटल वेजेस आपका ON1H1L है, कौन बड़ा एरिया है? यस एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये आपका जो आप देख रहे हैं कि TRP है ONHL, ये बड़ा एरिया है। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी तो बहुत दे रहे हैं, ये OL श्रमिकों की संख्या प्रोडक्टिविटी बहुत दे रही है। TRP का मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है, TRP बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है, बट उनको मजदूरी बहुत कम मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि कुल मजदूरी कम है और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब मजदूरी कम मिल रही है। तो यहाँ पर जब मजदूरी कम मिलती है, जो मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, उस हिसाब से नहीं मिल रही है, तो उसको हम लोग श्रम का शोषण बोलते हैं। तो श्रम शोषण कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला नोट कर लीजिए। श्रम शोषण इसमें कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, हिंदी में श्रम शोषण बोलते हैं। तो क्या फार्मूला होगा, TRP टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी माइनस टोटल वेजेस। तो TRP कितनी थी, टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी कंट्रीब्यूट की है, बहुत प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूट की है ONHL, लेकिन मजदूरी को बहुत कम मिली है कंपैरेटिवली, रिलेटिवली कितनी है ON1H1L ओनली। तो जब इनमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा एरिया, दैट इज दिस इन द साइडेड एरिया N1NH1 N1NH1। तो ये एरिया क्या कहा जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। ये जो साइडेड एरिया आप देख रहे हैं, श्रम का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर या श्रम शोषण। तो हमने कई सारी चीज, इक्विलिब्रियम बताया, इक्विलिब्रियम कहाँ था, ई पॉइंट पर। श्रम शोषण कितना है N1NH1 और कितनी लेबर की सप्लाई, वेज रेट हमने कैलकुलेट की ON1RLH1। तो कई सारी चीजें, इक्विलिब्रियम हमने फर्म का डिसाइड किया, श्रम शोषण भी इसमें बताया कि कितना श्रम शोषण हो रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन किसी भी टाइप से रिलेटेड या किसी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आप इजीली आप जवाब दे सकते हैं, सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो अगर इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन रीच इमीडिएटली, वी शैल स्टडी मेक एफर्ट्स टू सॉल्व, तुरंत हम सॉल्व करेंगे, अपनी क्वेरी तुरंत हम तक पहुँचाइए। दैट्स ऑल, थैंक्स।